बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर एकेडमी पे। आज हम लोग अभी करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का, जिसमें से हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 इसका वीडियो बना करके डाला जा चुका है। अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो बना करके उसका सॉल्यूशन बना करके हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 3.3 का जो बचा हुआ भाग है उसका सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे नए देखने वाले दर्शक हैं, व्यूअर हैं, वो आप पूरा वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण दे दिया है और इसमें अब इसको हल करके हमको x और y का मान निकालना है और उस मान के लिए हमको m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो पहले तो हम दोनों रैखिक समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे, पुनः x और y का मान ले जाकर के y बराबर mx + 3 में रख देंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया है क्या दिया गया है, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 है ना। इसको समीकरण 1 कर देते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं, है ना। अब देखिए समीकरण 1 से काम करेंगे। 2x बराबर 11 - 3y, x बराबर 11 - 3y अब बटा 2। अभी x के मान को हम 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो केवल x के जगह पर इसको रख देंगे, बाकी सबको जगह तो लिखेंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे इनटू x के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 - 3y बटा फिर -4y बराबर -24। या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 11 - 3y - 4y बराबर -24 है ना। और देखिए 11 - 3y और 4y तो -7y बराबर -24। तो -7y बराबर -24 -11, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -24 और -11 हो जाएगा -35 और बटा -7। माइनस से माइनस के 7 बचे 35, y का मान हो गया 5। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से देखें, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, x बराबर 11 - 3y बटा 2। तो 11 - 3 गुना y का मान कितना हो गया, 5 बटा 2। ये हो गया 11 - 3 × 5 = 15 बटा 2। 11 में से 15 जाएगा -4 अब बटा 2, यानी कि -2 है ना। तो y का मान 5, x का मान -2 हो गया, y और x निकल गया। अब y बराबर mx + 3 में x तथा y का मान रखने पर देखिए y का मान कितना हो गया, 5 बराबर m है तो m हो गया, x का मान कितना हो गया, -2 और +3। 5 बराबर गुना करेंगे तो -2m + 3, तो +3 को इधर कर दे तो -2m बराबर 5 - 3, तो -2m बराबर 5 में 3 जाएगा 2, m बराबर 2 बटा -2, यानी कितना हो गया, -1। इस तरह से हम इसका मान निकाल लिए। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको किसी एक विधि, अगर विधि नहीं कर रहा है कि इस विधि से निकालिए तो आपको जो मन करे, जैसे कि आपने कौन कौन विधि पढ़ा है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गीकरण विधि, 4 विधि में से किसी विधि को आप अप्लाई करके मान निकाल सकते हैं। अगर विधि कहेगा तो जिस विधि से कहेगा उसी विधि से बनाना होगा। यहाँ पर कह रहा था कि हल कीजिए, तो हल करके, हल करने का मतलब क्या हुआ, x और y का मान निकालना, यानी कि जो चर है उसका मान निकालना।
निकाल करके और फिर हमने रख दिया y बराबर में x+3 पे, तो m का मान हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने रिजल्ट प्राप्त कर लिया। अब आगे देखे थे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें शाब्दिक क्वेश्चन दिया है। इसको कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले दिए गए प्रश्न को के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन में से हल कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वह शाब्दिक दिया है, यानी कि चर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने बताया है सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या निकालना है। जिसको निकालना होता है उसको अपने अकॉर्डिंग कोई चर संख्या मान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नानुसार हम काम करके और वहां पे हम उससे संबंधित समीकरण बनाते हैं और समीकरण को हल करके उसमें शामिल चर का मान ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उसी तरह से। यहाँ पर देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत आसान है। दो संख्या है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि दो संख्या क्रमशः x तथा y है, x तथा y है ना। अब x और y हो गया दो संख्या। आप कह रहा है दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है। तो इसके लिए जब अंतर निकालेंगे तो बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो हमको अब सबसे पहले क्या करना होगा, दो संख्याओं में एक को बड़ा और एक को छोटा लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि x बड़ा है क्या, y से, इसलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26। यह पहला समीकरण, हम एक समीकरण ले लिए। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। तो एक संख्या जो दूसरी संख्या के 3 गुनी होगी, तो जब 3 गुनी इसका मतलब वो बड़ी संख्या है और इसमें बड़ा संख्या कौन है, x। तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, एक संख्या यानी कि x बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी कि 3y है ना। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y। इसको ऐसे ही रहने दें, इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। अब क्या करें, x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे, क्या हो जाएगा, 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर कितना हो गया, 26। तो y बराबर 2 गुना इधर आएगा तो भाग, तो y बराबर 26/2 यानी कितना हो गया, 13 है ना। तो समीकरण 2 से x बराबर 3y, तो 3 गुना 13 कितना हो गया, 39। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो आपको हल प्राप्त हुआ, अगर लग रहा है कि इसमें पता नहीं है सही है गलत है, तो उन दोनों मानों को, हल के मानों को दिए गए समीकरण में रख करके हम चेक कर लेंगे। रखने के पश्चात यदि LHS RHS बराबर आ जाता है तो आपका किया गया कार्य सही है। अगर उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो किया गया कार्य गलत होता है। जैसे देख लीजिए, हम अभी चेक करके एक तो दिखाते हैं। इस x माइनस वाई बराबर 26 है, x का मान 39 आ गया, y का मान 13 है। 39 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 26। तो इधर भी 26 इधर भी 26 बराबर है ना। अगर यहाँ पे 3 के y के जगह पर 13 रख देते हैं तो कितना है, 13 39 और x का मान कितना है, 39, तो बराबर है। तो इस तरह से यह सही है। अर्थात हम चाहें तो जो मान हल हमें मिल रहा है, बिना आंसर को देखे कि आंसर में क्या है नहीं है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो मान आया है उसको समीकरण में रखने के पश्चात उसका LHS और RHS वाला भाग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आता है तो आपके द्वारा किया गया कार्य सही है, नहीं आता है तो किया गया कार्य गलत है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में, यानी कि दो कोण है जो समपूरक है। तो समपूरक और पूरक यह कंसेप्ट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप जानते हैं कि दो वैसे कोण जिनके कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं, और दो वैसे कोण जिनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे समपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर समपूरक कोण की चर्चा चल रही है कि जो दो कोण है वह क्या है, समपूरक है। और उसमें कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बहुत आसान है, ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि दो कोण क्रमशः x
x तथा y है, x तथा y है, जिसमें एक को बड़ा हम मान लेते हैं, एक को छोटा मान लेते हैं, तो x बड़ा y है ना। चूंकि दोनों को संपूरक है, प्रश्न कह रहा है चूंकि दोनों कोण संपूरक है, इसलिए दोनों कोणों का योग तब 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको हम कर देते हैं पहला नंबर। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो बड़ा कोण कौन है इसमें, x, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो गया। यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, अब x का मान रख देंगे समीकरण एक में, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर है ना। अब क्या हो जाएगा बताइए, अब यहां पर हो जाएगा समीकरण एक में रखने पर अब x की जगह पर आ जाएगा y प्लस 18। तो कितना हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, y 2y, मतलब एक y और एक y दोनों का पद समान है, चिन्ह समान है। प्लस हटाया जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 या माइनस 18 है ना। तभी कितना हो गया, 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यह कितना हो गया 7, 7 में से 1 जाएगा 6, और फिर कितना हो गया 162 डिग्री। तो y बराबर 162 डिग्री बटा 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 डिग्री है ना। यह हो गया y का मान। अब समीकरण 2 से क्या होगा, x बराबर y प्लस 18, y का मान 81 प्लस 18, 8 है 1 9 और 8 है 1 9, 99 डिग्री। अब इसको जोड़ करके देख सकते हैं कि 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 81 और 99 जोड़ेंगे तो 9 1 10 के सुना था, 1 9 8 17 1 18 आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों संपूरक कोण है और y से 18 ज्यादा है ना, यानी कि तो y का मान आ गया है कितना 81, 18 जोड़ेंगे तो 99 आना चाहिए, जो x का मान है यह भी आ जाएगा। इस तरह से आपका यह सही है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 38 रन खरीदा है, और फिर उसके बाद 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा है। तो कह रहा है प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। क्या करेंगे बोलिए, हम लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 1 रुपया, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है ना। अब देखिए आप, तो यहाँ पे ये तो हमने मान लिया, जो निकालना है उसको हमने अपने अकॉर्डिंग मान लिया। प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। प्रश्न कह रहा है प्रश्न से कि 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है ना, यानी कि 7 बल्ला प्लस 6 गेंद, यानी कि 7 बल्ला का मूल्य प्लस 6 गेंद का मूल्य, और दोनों मूल्य मिलाकर कितना है 3800 रुपया है ना। तो एक बल्ला का मूल्य 1 रुपया है, तो 7 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा 7x। एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, बराबर कितना हो गया 3800। आपको एक समीकरण मिल गया है ना, आपको एक समीकरण मिल गया। उसके बाद देखिए कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंदे 1750 में खरीदी है ना। पुनः लिखेंगे, पुनः 3 बल्ले का मूल्य प्लस 5 गेंद का मूल्य, 5 गेंद का मूल्य बराबर 1750 है ना। तो एक बल्ले का मूल्य 3 बल्ले का मूल्य 3x और एक गेंद का मूल्य y, तो 5 गेंद का मूल्य 5y, बराबर कितना हो जाएगा 1750।
अब इसको हल कीजिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 1750 घटाओ 5y। x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा 3। यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए अब इस x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रख देंगे यहां पे इसको 2 ही रखिए समीकरण 2 में रखेंगे समीकरण 1 में रख देंगे है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में क्यों रख रहे हैं क्योंकि यह जो x का मान निकला है यह बाद वाले समीकरण से निकला है समीकरण 2 से निकला है ना। इसलिए इसको नहीं तो 2 कर दीजिए और यहाँ पे इसको 3 कर दीजिए। जिस प्रोसेस के अनुसार हम लोग काम किए उसी के अनुसार काम रहेगा है ना। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करेंगे सिर्फ x को हटा के उसके यहाँ पे इसको रख देंगे तो 7 हो गया। x के यहाँ पर कितना रखेंगे 1750 माइनस 5y और बटा 3 फिर प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है अब देखिए क्या हो जाएगा 3 लघुत्तम 7 से गुना करिए 7 0 0 7 5 35 का 5 हाथ लगा 3 और 7 7 49 और 3 52 का 2 हाथ लगा 5 और 7 7 5 12। ठीक है फिर माइनस 7 5 35y फिर प्लस 1 से भाग 3 में 3 से गुना करेंगे 3 6 18y अब बराबर 3800। यह भाग में जाएगा तो गुना में हो गया ये हो गया 12 2 50। यह माइनस या प्लस घटा देंगे बड़ा में छोटा को तो 35 में से 18 घटा दीजिए तो 15 से 8 जाएगा 7 और 2 में से गया 1 माइनस 17y बराबर यह भाग में जाएगा तो गुना में 0 0 3 बटे 24 का 4 हाथ लगा 2 और 3 3 का 9 2 11 है ना। अब इसको इधर लाते हैं तो माइनस 17y बराबर 11 400 घटाओ 12 250 घटा दीजिए तो माइनस 17y बराबर 10 में 0 में 0 0 5 में 0 जाएगा 5 12 में 4 जाएगा 8 यह हो गया 11 11 1 में से 1 जाएगा 0 और फिर 1 में से 1 जाएगा 0 है ना। और यह कौन सी हो गया माइनस क्योंकि बड़ा में से घटा रहे हैं बड़ा का चिन्ह माइनस है तो y बराबर क्या होगा बताइए तो y बराबर हो जाएगा माइनस 850 अब बटा माइनस 17 माइनस से माइनस कैंसिल 17 5 85 50 हो जाएगा y का मान हो गया 50। अब समीकरण 3 y का जो मान है वो समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे हम समीकरण 3 से क्या हो जाएगा x बराबर 1750 घटाओ 5y और बटा 3 क्या लिखेंगे 1750 घटाओ 5 गुना y का मान हो गया 50 और बटा कितना हो गया 3 तो 1750 हो गया घटाओ 5 50 25 250 हो जाएगा और बटा 3 इसको घटा देंगे 250 को तो 1500 हो गया और बटा 3 कितना हो जाएगा 500 यानी कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो 500 और एक गेंद का मूल्य जो है वो 50 हो जाएगा। दबाइए हम देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अब देखिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त नियत मतलब कि पहले से वो भाड़ा फिक्स है कितना आपको देना पड़ेगा वो आप बस से चढ़ करके क्यों ना उतर जा रहे थे उतना भाड़ा आपको फिक्स है उतना आपको देना पड़ेगा है ना। एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है यानी कि एक उसका फिक्स चार्ज है उसके अलावे प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक भाड़ा निर्धारित है कितना लगेगा है ना सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा जो है वो 105 रुपया है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो उस नियत भाड़ा को और प्रति किलोमीटर के भाड़ा को आपको निकालना है और इसको निकालने के बाद बताना है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हमको यहाँ से अर्रा जाना है या मोतिहारी जाना है बस से तो वहां पे अगर नियत भाड़ा 5 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा अगर 10 रुपया है हमको यहाँ से 5 किलोमीटर पर जाना है
तो नियत भाड़ा तो आपको 5 रुपया तो लग ही जाएगा, और फिर अगर 5 किलोमीटर पर जाना है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, तो 5 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 रुपया। और जो नियत भाड़ा है, सरचार्ज है, उसको जोड़ देना है, जिसको हम टैक्स के रूप में कह सकते हैं कि टैक्स आपको लग रहा है। तो कांस्टेंट चार्ज और प्लस प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा को जोड़ करके तब हम उतना किलोमीटर का भाड़ा निर्धारित करते हैं। तो हमको क्या करना होगा बताइए, तो हम नियत भाड़ा को मान लेंगे और प्रति किलोमीटर लगने वाले भाड़ा को मान लेंगे। तो माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा है ना X रुपया है ना, तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर Y रुपया। ओके, अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न से नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लगता है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना 105 रुपया है ना, तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा और दोनों को जोड़े तब हमें कितना मिल गया 105। तो नियत भाड़ा कितना हो गया X रुपया, और 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के जो है भाड़ा वो कितना Y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10Y, अब बराबर कितना होगा 105 रुपया। इसको एक समीकरण है ना। पुनः प्रश्न से, और फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर के भाड़ा कितना देते हैं 155 रुपया। तो फिर नियत भाड़ा अब प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा और दोनों को मिला के कितना दिया गया 155 रुपया। अब नियत भाड़ा X और 1 किलोमीटर का भाड़ा Y है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 15Y, अब बराबर कितना हो गया 155। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर, ठीक है। अब देखिए यहां से x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 155 और माइनस 15y, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, (155) x के जगह पर रखना है, माइनस 15y और प्लस 10y, अब बराबर 105। अब देखिए 155 अब माइनस 15y या प्लस 10y माइनस 5y बराबर 105, माइनस 5y बराबर हो जाएगा 105, अब माइनस 155, तो माइनस 5y बराबर, अब 155 में से 105 को घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 50, तो y बराबर माइनस 50 बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो गया 10 रुपया, है ना। यानी कि जो प्रति किलोमीटर प्रत्येक अलग से जो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा लग रहा है उसका मान कितना हो गया 1 किलोमीटर का 10 रुपया। और अब फिर इसी तरह से समीकरण 3 से हम निकाल लेंगे x का मान। समीकरण 3 से क्या होगा, x बराबर 155 माइनस 15y, 155 हो गया माइनस 15 अगुना y का मान कितना हो गया 10, तो 155 माइनस 15 गुना 10 150 हो गया, घटा देंगे तो कितना हो गया 5 रुपया, ठीक है। यानी कि जो नियत किराया है वह हो गया 5 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर का हो गया एक्स्ट्रा जो भाड़ा लग रहा है वह 10 रुपया। अब देखिए, इसलिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या होगा, नियत भाड़ा अब प्लस अतिरिक्त 25 किलोमीटर का भाड़ा,
तो नियत भाड़ा हो गया x, अब 25 1 किलोमीटर का भाड़ा हो गया y, तो 25y। x का मान कितना है देखिए 5, अब प्लस 25 गुना y का मान कितना है 10, ये हो गया 5 प्लस 25 गुना 10 यानी कि 250, यानी कि हो गया 255। यानी कि अगर व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना खर्च करना होगा, 255 रुपया खर्च करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको नियत भाड़ा चाहिए और उसके अलावा जो वो चल रहा है उसका भाड़ा चाहिए, दोनों को मिलाकर के हम रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो प्रश्न है वह है कि किसी भिन्न के अंश हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, फिर यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में अंश और हर शामिल होता है तो सबसे पहला आपका काम होगा कि मान लेंगे कि अंश कुछ है और हर कुछ है। माना कि जिसको निकालना उसी को मानेंगे, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x/y, है ना। यानी कि x और y दोनों का मान आ जाएगा तो हम भिन्न निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, है ना। तो प्रश्न के अनुसार हो गया अंश जोड़ 2 अब बटा हर जोड़ 2, जोड़ देंगे तो भिन्न का मान कितना होगा 9/11। तो अंश हो गया x प्लस 2 और हर हो गया y तो प्लस 2, अब बराबर हो गया 9/11। 11 भाग में जाएगा तो गुना में, भाग में जाएगा तो गुना में। 11 से गुना करेंगे तो 11x प्लस 22, और 9 से गुना करेंगे तो 9y प्लस 18, है ना। अब क्या हो जाएगा बोलिए, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, है ना। ये क्या होगा, यह हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। यह हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो अंश x है, इसमें 3 जोड़ दीजिए, हर y है, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5/6, गुना कीजिए 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। कितना हो जाएगा 6x माइनस 5y और बराबर 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y बराबर यह हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसी को हल कीजिए समीकरण 2 से, प्रतिस्थापन विधि से, चूंकि सब इसमें काम करना है तो समीकरण 2 से 6x बराबर -3, -5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 5y। तो x बराबर कितना हो जाएगा -3 प्लस 5y अब बटा 6। यह x का मान, इसको हो गया, इसको कर दे समीकरण नंबर 3। अब चूंकि समीकरण 2 से x का मान निकाले, इसलिए इस समीकरण को कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 11, और x की जगह पर रख देंगे -3 प्लस 5y और बटा 6 हो गया, -9y बराबर -4। ठीक है, अब देखिए गुना कर लेते हैं। तो 11 गुना 3 -33 प्लस 11 × 5 = 55y बटा 6 -9y बराबर -4। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से इधर गुना हो जाएगा तो -33 प्लस 55y -9 × 6 = 54y। और देखिए अगर किसी भी पूरे भिन्न में, सब पूरे समीकरण के किसी एक पद में भिन्न में अगर हर में कुछ दिया हुआ है तो हर में से उस मान को हटा करके सारे अंश में गुना कर देते हैं, सिवाय उसके जिस भिन्न में वो हर में शामिल होता है उसके छोड़ करके। जैसे अब यहाँ छोड़ देंगे, अब बाकी सब में 6 से गुना कर देंगे बराबर -24। अब ये क्या हो जाएगा -33 को इधर कर देंगे तो 55y या -54y तो क्या हो जाएगा y अब बराबर -24 अब प्लस 33 घटा दीजिए, 33 में 24 जाएगा तो 9, है ना। तो y का मान 9 हो गया। अब इस y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 से y का मान निकाल लीजिए, तो समीकरण 3 से y का मान रख दीजिए तो x बराबर -3 हो जाएगा प्लस 5 गुना y की जगह पर कितना रखेंगे 9,
अब बटा कितना हो गया 6, ये हो गया -3 और 9 5 45। अब बटा कितना हो गया 6, 45 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 42, अब बटा 6 ये कितना हो जाएगा 7, है ना। x का मान 7 और y का मान 9, तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा बताइए, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y है। x का मान हो गया 7 और y का मान हो गया 9, ये 7 और बटा 9, तो भिन्न हो गया 7 बटा 9। इसके बाद देखिए एगो क्वेश्चन है 6ठा नंबर, उसको देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि दो है, एक जैकब है उसके उसका पुत्र है, उन दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जबकि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी 7 गुनी थी। तो इसको ध्यान में रख करके हमको उन दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि वर्तमान आयु जिसको निकालना है उसको मान लेंगे। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, है ना, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, है ना। प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी कि 3 गुना पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद यानी कि अभी है जैकब का उम्र कितना है x, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 5, और पुत्र की आयु अभी कितना है y, तो 3 गुना y + 5, यानी कि 3 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जो होगा वो पुत्र का आयु हो जाएगा इसका 3 गुना। ठीक है, तो पुत्र का आयु हो गया 5 वर्ष बाद y + 5, इसका 3 गुना हो गया 3 × y + 5। जैकब का आयु अभी है x, 5 वर्ष बाद x + 5। इसको हल करके इसके समीकरण निकालेंगे 3y + 15, है ना। इसको निकालेंगे +5 किधर मिली, इसको इधर मिली, x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 15 में 5 जाएगा 10। ठीक है, इसको समीकरण नहीं कर दीजिए, है ना। पुनः प्रश्न से अब 5 वर्ष पूर्व की बात, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 7 गुना पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु अभी है कितना x, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x - 5, 7 गुना। अब पुत्र की आयु अभी कितनी है y, तो 7 वर्ष पूर्व के 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा y - 5, ये हो गया x - 5 बराबर 7y अब -35। इसको इधर ला x - 7y बराबर -35 + 5, तो x - 7y बराबर -35 + 5 -30 हो जाएगा। अभी क्या लिखेंगे x बराबर, इसको 2 कर देते हैं तो समीकरण 2 से x बराबर -3 + 7y, है ना। अब इस x का मान जो है वो उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x के यहां पर रख देंगे -30 + 7y -3y बराबर 10। ठीक है, तो -30 हो गया और 7y - 3y तो +4y बराबर 10। -30 को इधर भेज दें तो 4y बराबर 10 + 30, यानी कि 4y बराबर 10 30 40, तो y बराबर 40/4 यानी कि 10, है ना। यह हो गया। अब देखिए
y का मान 10 हो गया, यानी कि y किसको माने, y माने हम पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, बराबर 10 वर्ष। अब देखो, अब इस y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से क्या होगा, x बराबर -30 प्लस 7 गुना 10, तो -30 प्लस 70 यानी कितना हो गया, 40 वर्ष। 40 वर्ष यानी कि जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। तो इस तरह से आपका जो यह 3.3 एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है यह पूर्णतः समाप्त हुआ, पूर्णतः कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी का। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3.4। धन्यवाद, अगले क्लास से पुनः मिलते हैं।